हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपको डेली में इस चैनल में स्वागत है। तो आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जितने भी त्रिकोणमिति से 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं उसको हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। और 4 क्वेश्चन बतला रहे हैं। 4 क्वेश्चन में से मैट्रिक बोर्ड 2026 में एक क्वेश्चन जरूर पूछ देगा। तो चलिए इसको देखते हैं। 5 नंबर का 4 वो दे रहे हैं क्वेश्चन, और 4 में से एक ना एगो 5 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में सीधे पूछेगा। और यहाँ से फालतू कुछ ना पूछेगा, इसी में से पूछेगा जो उसमें से बता रहे हैं। इसमें से पूछेगा पहला बुक में से पूछेगा 8.1 में से पूछेगा 10वां क्वेश्चन, जिसमें दिया पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू है, समकोण है। पी आर बराबर दिया 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर। हम जितना बतला रहे हैं उतना ही में से एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा बिहार बोर्ड 2026 में क्लास 10th के लिए। और चैप्टर कौन सा है? त्रिकोणमिति है। इसी में से जितना भी है सब्जेक्टिव एक सब्जेक्टिव पक्का आएगा। इसमें से 5 नंबर पक्का हो जाएगा इस वीडियो से। चलिए तो इसको स्टार्ट करते हैं। और कितने कुल देंगे? 4 प्रश्न। 4 में से एगो जरूर आ जाएगा 5 नंबर के। नहीं आएगा तो देखो, हम लोग 8.1 के आगे एगो क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। कितना नंबर का पूछेगा? 5 नंबर के जरूर इन सब पूछेगा। 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कहता है पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो आगे हम मान देते हैं क्या पी क्यू आर क्या है? समकोण त्रिभुज है। देखिए पी एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ हो गया पी क्यू आर। ठीक है, पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसका क्यू को और दिया है कि क्यू समकोण है, क्यू 90 डिग्री हो गया। ठीक है, पी आर बराबर दिया है यहाँ पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना दिया? 25 सेंटीमीटर, यानी कि 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और फिर दिया गिवन डेट, यहाँ हो जाएगा गिवन डेट। आप लोग बनाइएगा तो लिखिएगा प्रश्नोत्तर संख्या जितना रहेगा उतना में हो जाएगा। पी क्यू बराबर कितना दिया है? पी क्यू बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर, लिख लें। और हमको वैल्यू के पूछा वैल्यू दिख साइन पी का मान निकालें, और को बोल रहा है क्या कोस पी का और टेन पी का निकालें, मान निकालें। ठीक है, एक मैट्रिक में जरूर पूछेगा, 5 नंबर में जरूर 5 नंबर में पूछेगा जरूर एक क्वेश्चन पर। इससे 4 गो से। ठीक है, इसी 4 प्रश्न से एक गो जरूर पूछेगा। तो इसको करेंगे। ठीक है, समीकरण तो हो गया। अब देखिए हमको चलेंगे सीधे पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ लिखेंगे हल में करेंगे। मैथ में हल लिखा था है तो पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर 2 भुजाओं के वर्ग का स्क्वायर, यानी कि पी आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो पी आर स्क्वायर हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर के स्क्वायर हो गया। यहाँ से देखिए, यहाँ थोड़ा सा सोल्व करेंगे। देखिए जो गिवन डेट में दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना दिया हम लोग का? 25 यानी कि 25 सेंटीमीटर दिया है। तो इसको यहाँ से लिख सकते हैं पी आर बराबर 25, यहाँ प्लस है तो इन्हें माइनस की क्यू आर। सबसे पहले इसको सोल्व कर लेना है। तो इसको क्या बनेंगे? समीकरण फर्स्ट। ठीक है, अब चलेंगे क्या, ये तो हमको समीकरण फर्स्ट होगा। पाइथागोरस प्रमेय से आगे इसको बना लेना है। फिर पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे तो पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। देखिए पी आर बराबर हम लोग कितना दिया है? 25 माइनस क्यू आर स्क्वायर, यानी कि 25 माइनस क्यू आर। और देखिए पी आर के वैल्यू है इतना, अब स्क्वायर है तो इसके ऊपर स्क्वायर बराबर पी क्यू का वैल्यू। देखिए पी क्यू वैल्यू कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर, तो 5 के स्क्वायर
प्लस यहाँ स्क्वायर था तो क्यू आर स्क्वायर, तो क्यू आर स्क्वायर की जगह पर कुछ नहीं था, क्यू आर स्क्वायर हो गया। इसको तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे ए माइनस बी क्या हाल स्क्वायर पर क्या तोड़ेंगे, ए माइनस बी के स्क्वायर पर क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो 25 का स्क्वायर 625 माइनस प्लस बी स्क्वायर यानी कि क्यू आर स्क्वायर माइनस 2ab, 2 ए की जगह पर 25 है और बी यानी कि क्यू आर बराबर हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 होगा प्लस क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा 625 प्लस क्यू आर स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 25 दूनी 50 माइनस 50 क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, हो गया। अब यहाँ 25 को इधर लाते हैं तो 625 माइनस 25, ठीक है, बराबर। अब इसको और जितना बच गया उसको उधर भेज देंगे। देखिए यहाँ बच गया क्यू आर स्क्वायर बच गया, तो क्यू आर स्क्वायर इसको खत्म करना तो ई प्लस है तो इन्हें आ जाएगा तो माइनस यानी कि माइनस क्यू आर स्क्वायर, और ये माइनस तो इन्हें आ जाएगा तो प्लस यानी कि 50 क्यू आर। ठीक है, यहाँ से काटेगा तो कितना देगा 600 दे देगा हम लोग को बराबर, ई से ही खत्म हो गया तो यहाँ देगा 50 क्यू आर, 50 क्यू आर दे दिया। अब इससे काटेंगे तो कितना क्यू आर निकलेगा 0 6 12 25 60 यानी कि क्यू आर बराबर हमने को कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। देखिए पी क्यू बराबर कितना दिया था, ये दिया था 5 सेंटीमीटर और ये आ गया क्यू आर बराबर कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, कितना आ गया 12 सेंटीमीटर हो गया, 12 सेंटीमीटर होगा। तब ई का वैल्यू निकालना है तो इसका वैल्यू, इसको समीकरण क्यू आर का वैल्यू समीकरण फर्स्ट में रख देंगे तो निकल जाएगा। तो लिखेंगे क्यू आर का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रख रहे हैं तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर, इस समीकरण कितना है फर्स्ट है। हम लोग इसके लिए कैसे निकाल सकते हैं, पी आर क्यों निकाल रहे हैं क्योंकि साइन है, साइन में एच आता है यानी कि पी आर हो गया 25 माइनस क्यू आर की वैल्यू कितना है 12 माइनस 12, तो पी आर बराबर कितना हो गया 13। अब हम लोग को सबके मान निकल गया है और त्रिभुज जानते हैं कि पी होता है, ई बी होता है और ये एच होता है, पी बी एच। ठीक है, तो आपका हमने वैल्यू निकालना है तो वैल्यू निकालेंगे। पहले क्या दिया था, पहला निकालना है साइन पी की वैल्यू, तो साइन पी बराबर क्या होता है सूत्र, साइन पी बराबर होता है पी बटा एच। साइन पी का यानी कि कोण ई, जब कोण ई का है तो सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा, तो लंब हो गया ई और बी हो गया ई और एच तो कभी ना बदलता है, तो एच कितना है 13 है तो 13 लिख लिए। और साइन पी पूछ रहा है यानी कि पी हो गया ये, बी हो गया यानी कि पी, तो 12 हो गया 12 बटा 13। पूछा दूसरा कोस पी वाला सूत्र होता है बी बटा एच, बी कितना है देखिए एच तो ना बदलता है तो 13 लिख देंगे और बी यानी कि पी कह रहा है तो पी तो हो गया ई, तो बी कौन हो गया ई, तो 5 हो गया यानी कि 5 बटा 13। और पूछा तीसरा क्या दिया है, तीसरा दिया है टेन पी बराबर तो पी बटा बी यानी कि लंब बटा आधार, तो पी बटा बी यानी कि कितना हो जाएगा, पी कितना है टेन पी बराबर पी है 12 तो 12 हो जाएगा बटा बी कितना है 5 है, हो गया तीनों का आंसर। ये कितने नंबर में पूछता है 5 नंबर। देखिए सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेना है और जैसे जिसका पी क्यू दिया है 5 सेंटीमीटर, क्यू आर हम लोग को निकालना है, क्यू आर और पी आर निकालना है। आगे तो पी आर बराबर क्यू आर, इसको पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर समीकरण फर्स्ट मान लेना है। अब चल देना पाइथागोरस प्रमेय से, जो मान दिया है उसी से बैठा कैलकुलेशन कर दिए हैं तो कितना आया क्यू आर बराबर इतना आया। तो क्यू आर ई तो निकाल लिया, अब इसको वैल्यू निकालने के लिए आप पाइथागोरस प्रमेय से भी निकाल सकते हैं 13, ये 5 12 तो ये कितना होता है 13, तो और हमको सुविधा लगा कि 25 में से घटा देंगे 12 तो ई पी आर का निकल जाए वैल्यू।
पी आर बराबर यानी कि तीनों का निकाल लिए, और तीनों निकाल लिए तो देखिए साइन पी, तो साइन अगर एंगल कहता है ई तो पी कौन हो जाता है, ई हो जाता है सामने वाला। अगर क्यू कहता तो पी कौन हो जाता है, ई हो जाता। ई कहता आर तो ई हो जाता पी। तो एंगल के अनुसार यहाँ ई बी होता है, लेकिन कह रहा है कि साइन पी, तो साइन पी की जगह पर पी यहाँ है तो सामने वाला भुजा लंब होता है, सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब, तो इसीलिए हो गया ई पी। तो अब अगला प्रश्न देखते हैं 5 नंबर में कौन पूछता है। तो अगला प्रश्न पूछता है 8.4 के इस तीसरा पाँचवा के तीसरा, 8.4 के पाँचवा के तीसरा है, इसको क्या दिया है 8.1 के पहला पाँचवा के तीसरा दिया है। ये कितने नंबर पूछना है, 5 नंबर के लिए, ठीक है। 8.4 के, ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। तो क्या दिया है पाँचवा के, क्या दिया है तीसरा, पाँचवा का तीसरा क्या कहते हैं, tan थीटा बटा 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा, और LHS दिया है और RHS लाना क्या है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, इतना ले आना है वैल्यू हमने को निकाल के सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले चलेंगे LHS से, किधर से भी चलिएगा आंसर सेम आ जाएगा। तो tan थीटा हम लिखें बटा 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा दिया है। इसको सोल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए tan को तोड़ेंगे, सेक और कोसेक में है तो tan को आगे तोड़ देंगे, साइन और साइन में कर देते हैं। तो इस tan थीटा पर क्या सूत्र होता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा सूत्र होता है, फार्मूला होता है। ये 1 है तो 1 माइनस कोट थीटा के लिए क्या होता है, ऊपर कोस हो जाता है, कोस थीटा बटा साइन थीटा। इसको तोड़ देना है सबसे पहले, प्लस कोट थीटा के लिए क्या होता है फार्मूला, कोस थीटा बटा साइन थीटा बटा 1 है तो 1 माइनस tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा। यहाँ से हो गया। अब इसको सोल्व करते हैं, सोल्व करने में क्या हो जाएगा, इसको साइन है तो साइन थीटा बटा कोस थीटा रहने देते हैं, साइन है तो साइन थीटा बटा कोस थीटा रहने देते हैं बटा, इसको एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। इसमें निचला में एलसीएम ले रहे हैं तो साइन थीटा हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो साइन थीटा हो गया। तो 1 में साइन से गुना होगा तो कितना हो जाएगा साइन थीटा माइनस साइन से साइन खत्म, तो क्या हो जाएगा बचेगा कोस थीटा। यहाँ पर हो गया। अब करेंगे क्या, इसको करेंगे प्लस है तो प्लस, इस क्या है ऊपर का कुछ ना भी करना है, कोस थीटा बटा साइन थीटा बटा यहाँ करना है, इसको इसमें एलसीएम लेते हैं 1 माइनस साइन तो क्या हो जाएगा कोस थीटा, एलसीएम हो जाएगा क्या हो जाएगा 1 में भागा देगा तो कोस थीटा यानी कि कोस थीटा माइनस, और साइन कोस से कोस खत्म तो क्या बचा साइन थीटा, हो गया। अब इसको करते हैं, देखिए पहला नीचे वाला सबसे जाता है ऊपर, तो साइन थीटा है ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटा ई, जब ई से गुना हुआ तो ई हो जाएगा ई से, तो कोस थीटा, और गुने में कितना है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा हो गया प्लस ई कोस ऊपर जाएगा तो एक कोस है जाएगा तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बटा, अब इस साइन थीटा है तो साइन थीटा लिखेंगे, और इस जब इससे गुना होता है इससे होगा तो यानी कोस थीटा माइनस साइन थीटा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा हो गया।
यहाँ पर क्या अब लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेते हैं, क्या लेते हैं यहाँ पर देखिए साइन थीटा है माइनस कोस थीटा है, कोस थीटा है माइनस साइन थीटा है, तो इसको बराबर के लिए यहाँ लगाते हैं। यहाँ पर क्या लगाते थे माइनस, माइनस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा कि कोस थीटा है तो माइनस लगा देंगे गुना में, तो ये गुना होगा तो क्या जाएगा माइनस में, तो यहाँ मिल जाएगा सेम टू सेम। यहाँ माइनस लगाने से यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस ही में है, और इस साइन थीटा माइनस में है तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो प्लस में यहाँ है। सेम करने के लिए माइनस लगा देते हैं यहाँ पर। तो देखिए साइन थीटा इंटू कोस थीटा, एलसीएम ले रहे हैं बट 1 साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यहाँ पर माइनस लगाने से ई और ई सेम हो गया, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा क्यों सेम हो गया कि यहाँ प्लस है तो गुना होगा माइनस से तो माइनस आ जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस है तो क्या हो जाएगा गुना करने पर प्लस। ठीक है, तो इसको से हो गया। तो देखिए कोस थीटा से कोस थीटा खत्म तो क्या बचा साइन थीटा, साइन थीटा और साइन, ठीक है साइन थीटा माइनस कोस थीटा से खत्म, और कोस साइन थीटा माइनस कोस थीटा से खत्म, और कोस थीटा से कोस थीटा तो क्या बचा केवल साइन थीटा, साइन थीटा यहाँ है, यहाँ क्या है साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा साइन क्यू थीटा माइनस, यहाँ क्यों प्लस था पहले तो यहाँ माइनस लगाया तो क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस। ठीक है, साइन थीटा से साइन थीटा खत्म, और साइन थीटा माइनस कोस थीटा से साइन थीटा माइनस कोस थीटा खत्म, तो क्या बचा यहाँ पर कोस थीटा केवल बचा, कोस थीटा बचा तो कोस स्क्वायर थीटा है तो क्या हो जाएगा कोस क्यू थीटा। ठीक है, देखिए यहाँ एक फार्मूला पढ़े होंगे कि यहाँ का फार्मूला पढ़ेंगे ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, ए माइनस बी ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी के फार्मूला क्या पर हैं, ए माइनस बी क्यू के फार्मूला क्या पर हैं ए क्यू माइनस बी क्यू के फार्मूला क्या पर हैं ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस फार्मूला पर बैठाएंगे तो ए माइनस बी, तो ए के रूप में कितना है साइन थीटा, तो साइन थीटा माइनस है तो माइनस करेंगे, बी के जगह कितना है कोस थीटा लिख दिए बटा हो गया इंटू 1, तो 1 के ए स्क्वायर तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर क्या है कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी, तो ए बी साइन थीटा इंटू कोस थीटा हो गया, बट्टा में क्या हो गया साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस में साइन थीटा माइनस कोस थीटा। देखिए साइन थीटा माइनस कोस थीटा से खत्म हो गया, तो ऊपर क्या बचा, और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का क्या सूत्र जानते हैं 1, तो 1 प्लस में क्या है प्लस में है साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और बटा में क्या यहाँ बच गया साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब इसको अलग अलग करके तोड़ देते हैं, तो इसको अलग अलग करने पर 1 बटा क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस में साइन थीटा इंटू कोस थीटा बटा साइन थीटा इंटू कोस थीटा। देखिए इससे इस खत्म हो गया, इसको अलग अलग तोड़े कि प्लस में है तो 1 बटा साइन थीटा इंटू कोस थीटा और साइन थीटा इंटू कोस थीटा बटा साइन थीटा इंटू कोस थीटा अलग अलग तोड़ दिए, तो इससे ये तो 1 हो गया तो 1 लिखेंगे प्लस, देखिए 1 बटा साइन थीटा बराबर क्या सूत्र होता है कोसेक थीटा इंटू 1 बटा कोस थीटा के बराबर क्या लिख सकते हैं हम सेक थीटा, तो सेक थीटा हो गया क्या हो जाएगा RHS कितना दिया PROVED RHS क्या हो गया उनका प्रूव्ड हो गया। देखिए लाना कितना था 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, 1 बटा साइन थीटा वाला क्या सूत्र जानते हैं कि कॉसेक थीटा, और 1 बटा कोस थीटा वाला सूत्र जानते हैं क्या सेक थीटा। चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न पूछ लेता है 8.4 के पंचमा के क्या पूछ लेता है, तो पंचमा पूछ लेता है ए क्वेश्चन पूछता है कि कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 है, कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 है, तो कोसेक ए प्लस कोट ए सिद्ध करें LHS और RHS। तो इसको देखेंगे क्या है 5 के पंचमा है, ठीक है।
इसको सिद्ध करेंगे तो क्या हो जाएगा, LHS क्या दिया है, कोस ए माइनस साइन ए प्लस दिया है 1, ठीक है, बटा कोस ए दिया है प्लस साइन ए माइनस 1 दिया है, और RHS दिया है कि कोसेक ए सिद्ध करे प्लस कोट ए। कोई दिक्कत हम लिख ना है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, सिद्ध करने के लिए चलेंगे पहले LHS से, तो लिखेंगे LHS से चल दिए, और RHS से भी चलेंगे तो उतना ही आंसर है। तो देखिए साइन ए प्लस 1 आ जाएगा बटा कोस ए प्लस साइन ए माइनस कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसको सोल्व कर आगे क्या करते हैं कि इसको लिखेंगे आगे कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1। इसको बनाने की दो विधि है, एक तो कोस से भाग देंगे और दूसरा हर परिमेयकरण करके। तो जिससे भी बनाइए साइन ए माइनस कितना दिया है, 1 दिया है। इसको हर परिमेयकरण के बनाइए तो हाल पर आंसर जाएगा। तो इसको हर परिमेयकरण कर दीजिए, कोस ए प्लस साइन ए हो जाएगा। देखिए इसको से हम लोग लिख रहे हैं तो ये माइनस तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस जाएगा बटा कोस ए प्लस साइन ए प्लस 1। यहाँ माइनस में था 1 तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस में। अब इसको ऐसा जोड़ा लगाना है कि सूत्र अच्छा से बैठे, तो इसको जोड़ा लगेंगे। क्या जोड़ा लगेंगे कि देखिए कोस ए, ये कोस ए है, प्लस 1 है, इसमें प्लस 1 है, तो हम लिख सकते हैं कि कोस ए प्लस 1। इसको ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं, कोस ए प्लस 1, और ये क्या बच गया था, माइनस साइन ए यहाँ बच गया, साइन ए माइनस साइन ए बच गया, ठीक है। यहाँ क्या बच गया, यहाँ इसको जोड़ा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो माइनस प्लस दोनों में है तो ठीक है। इसको लगाएंगे कोस ए प्लस साइन ए, ठीक है। तो यहाँ क्या बच गया, -1, ठीक है। अब गुने इसको में से जोड़ा लगाएंगे तो क्या, यहाँ कोस ए इसमें +1 है तो कोस ए +1, ठीक है। यहाँ तब बच गया क्या, प्लस में साइन ए बच गया बटा यहाँ भी कोस ए प्लस साइन ए जोड़ा लगा दिए तो क्या बच गया, प्लस में 1। देखिए यहाँ जोड़ा लगाना है कि ऐसा जोड़ा लगाना कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पर बैठ जाए। तो कोस ए लिख लें, +1 है तो +1। देखिए कि दोनों में प्लस है, साइन से भी लगा सकते हैं, लेकिन देखिए एक जगह माइनस है, एक जगह प्लस है, इसलिए नहीं लगाए। तो कोस ए +1 और माइनस में बच गया, तो कोस ए +1 लिख दें तो क्या बचेगा, माइनस में साइन, तो माइनस में साइन ए लिख दिए। कोस ए +1 लिखे तो क्या बच गया, प्लस साइन ए बच गया तो साइन ए लिख दें। इसको कोस ए और साइन ए के जोड़ा लगाए तो क्या बच गया था, -1, तो -1 लिख दिए। कोस ए प्लस साइन ए के जोड़ा लगाए तो क्या बच गया, प्लस में 1। अब इस सूत्र में बैठा है, देखिए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्या सूत्र होता है कि ए माइनस बी और ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र होता है, ये फॉर्मूला होता है। देखिए एक बार माइनस में है और एक बार प्लस में है, तो कोस ए +1 के क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे, और साइन ए के क्या मान लेंगे, बी। यानी कि ए एक बार प्लस में एक बार माइनस में बैठा हुआ है। देखिए ए तो ए है ये माइनस, तो माइनस, बी है कि साइन ए हो गया, इंटू है तो इंटू। देखिए ए है कोस ए +1 ए है, प्लस है तो प्लस है, और बी कितना है, साइन है। तो क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर ए की जगह पर किसको माना है, कोस ए +1 को क्या माना है, ए। तो कोस ए +1 के क्या माना है, ए, तो ए स्क्वायर हो गया, माइनस बी स्क्वायर, तो बी किसको माना है, साइन के, तो साइन स्क्वायर हो गया, साइन स्क्वायर ए हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब नीचे लिख देंगे, ए के जगह पर क्या है, कोस ए प्लस साइन ए, तो कोस ए प्लस साइन ए, ये क्या हो गया, ये हो गया, हम लिखो माइनस बी किसको माने, 1 को, तो 1 के स्क्वायर
अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देगा ए स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो क्या ए की जगह पर कोस स्क्वायर ए है, कोस स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर करें तो 1 प्लस 2 ए बी 2 ए और बी की जगह पर 1 है तो 1 है, माइनस ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बट्टा इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए और प्लस में 2 ए भी थे 2 साइन ए इंटू कोस ए, इसको ए प्लस बी के स्क्वायर पर तोड़े तो ए 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा -1 है। ठीक है, देखिए यहाँ से लिखेंगे, वहाँ देखिए यहाँ से लिखेंगे यहाँ से कि कोस स्क्वायर ए प्लस 1 है तो 1 प्लस 2 कोस ए यानी कि 2 कोस ए माइनस क्या है साइन स्क्वायर ए है तो ये हो गया। ठीक है, बट्टा कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1 होता है तो 1 प्लस 2 साइन ए इंटू कोस ए माइनस में कितना दिया 1, देखिए यहाँ पर यहाँ से यहाँ कट जाएगा और देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इसको लिखेंगे कोस स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए, देखिए 1 है और ये क्या ना माइनस तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या सूत्र होता है कोस स्क्वायर ए, तो यहाँ 1 और माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए सूत्र क्या होता है कोस स्क्वायर ए, तो लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पर क्या होता है कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, बटा ये क्या नंबर बच गया 2 साइन ए इंटू कोस ए। अब देखें ये जुटेगा तो कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए बटा होगा 2 साइन ए इंटू कोस ए। चलिए इसमें यहाँ से एल से 2 कोमा लेंगे तो 2 कोमा ले लिए तो क्या बच गया 2 कोस ए कोमा लेते हैं 2 कोस ए, और नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पर 2 कोमा ले लेंगे तो 2 लेंगे तो क्या बचेगा कोस स्क्वायर ए प्लस कोस ए बटा हो गया 2 साइन ए इंटू कोस ए, यहाँ से यहाँ कट गया। अब इसको अलग अलग लिख लेते हैं तो कोस स्क्वायर ए बटा क्या लिखा जाएगा साइन ए इंटू कोस ए, ये तो हो गया प्लस ये कोस है तो कोस ए बटा क्या लिखेंगे कि साइन ए इंटू को इसी में भी लिखाएगा। ठीक है, अब देखिए काटिए कोस से कोस खत्म हो गया, कोस से कोस एक कोस खत्म हो गया, एक कोस बचा हुआ है। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा देखिए बच गया क्या यहाँ ऊपर बच गया कोस ए बटा नीचे क्या हो गया साइन ए बचा साइन ए प्लस 1 बटा क्या नीचे बचा साइन ए। देखिए कोस ए बटा साइन ए बराबर क्या होता है कोट ए, कोट ए का सूत्र होता है कोट ए प्लस 1 बटा साइन ए का सूत्र क्या होता है कोसेक ए। तो हमने को प्रूव क्या करना था, देखिए RHS में क्या बने कोस ए प्लस कोट ए तो क्या हो जाएगा RHS PROVD प्रूव्ड, RHS क्या हो गया प्रूव्ड। और इसी 5 में से एक क्वेश्चन जरूर इस बार पूछेगा बिहार बोर्ड 2026 के लिए। तो 3 गो क्वेश्चन हो गया जिसमें 3 में से एक और प्रश्न बचा हुआ है उसको सिद्ध करेंगे, और वो हम तीनों प्रश्न ज़्यादा 2 नंबर का पूछता है लेकिन देखते हैं उस कभी कभी वो 5 नंबर में दे देता है। चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। ये सब प्रश्न जितना है सब VVI क्वेश्चन है, इसमें
4 गो बतला दिए हैं और 4 गो में से एगो न एगो पक्का आएगा। तो अब पूरा लास्ट प्रश्न है, वो है 8.3 से, जो हमेशा 2 नंबर पूछता है। देखिए चौथा प्रश्न, tan a बराबर कोट ए, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है। दिया क्या है, कितना है 8 पॉइंट कितना क्या है 3 के है, ठीक है। कितना प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 दिया है। ये ज़्यादातर 2 नंबर पूछता है, लेकिन कभी कभार 5 नंबर भी पूछता है। तो दिया है tan a बराबर दिया है, tan a बराबर दिया क्या है कोट बी दिया है। तो सिद्ध करें a प्लस बी बराबर कितना दिया है 90 डिग्री। सिद्ध करना है, इसको हम लोग सिद्ध करना कि a प्लस बी बराबर कितना डिग्री आना चाहिए 90 डिग्री, ठीक है। तो इसको सिद्ध करने हैं, तो इसको चलेंगे LHS से चलेंगे। देखिए tan a बराबर कोट कितना है कोट बी। अब इसको लिख सकते हैं, tan a को लिख सकते हैं क्या कि tan 90 डिग्री माइनस a, इसको लिख सकते हैं बराबर tan 90 डिग्री माइनस a, और ये बराबर के लिए है कोट a, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए इसको दोनों को चेंज करेंगे तो इसको क्या हो जाएगा कि a प्लस बी बराबर दिया है 90 डिग्री। देखिए tan, अगर a प्लस बी बराबर लिखे 90 डिग्री, यानी कि यहाँ से होता है कि tan 90 डिग्री माइनस बी बराबर क्या होता है, इसको क्या लिख सकते हैं कोट बी, जो लिख सकते हैं। और एक और होता है कि tan 90 डिग्री माइनस ए बराबर हम लिख सकते हैं कोट बी। तो इसी को करेंगे तो tan यहाँ क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस ए बराबर कोट 90 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा बी। हो जाएगा, हो गया। अब इसको कोई नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो सिंपल चलेंगे, शॉर्टकट में चलेंगे। tan a बराबर कितना दिया है कोट, tan a बराबर कोट बी दिया है, कोट बी, ठीक है। ये मान लीजिए tan a को नहीं तोड़ते हैं, इसको कोट 90 माइनस बी लिख सकते हैं। यहाँ tan a बराबर क्या दिया है कोट बी, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसको तोड़ सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस बी, ये सब ये पूरा इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हो गया। LHS से चल रहे हैं, LHS हमारा क्या दिया है tan a बराबर कोट बी, tan a बराबर कोट बी दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। और तो दिया है क्या है कि tan a बराबर कोट बी, तो कोट बी को हम लिख सकते हैं, लिखते हैं कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं कोट थीटा लिखते हैं हम लोग। तो कोट थीटा के लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस थीटा, तो थीटा की जगह पर कितना है बी है, तो बी लिख दिए, tan से tan खत्म हो गया। ए बराबर कितना आया 90 डिग्री माइनस बी, इसको बी को करेंगे तो ए प्लस बी बराबर क्या कितना हो जाएगा 90 डिग्री, क्या PROV। ये मुख्य रूप से कितना नंबर पूछता है 2 नंबर के। तो आज टोटल कितने प्रश्न बतलाए, टोटल कितना बस 4 प्रश्न बताए, और 4 में से 3 को कितना बचाए, 3 को 5 नंबर के बतलाए, और 1 को कितना 2 नंबर के। इससे ज़्यादा 3 को इतने सब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव नहीं पूछेगा, 2 नंबर और 5 नंबर, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा, त्रिकोणमिति से सिद्ध करने वाला प्रश्न हम लोग बतला दिए, और 5 नंबरिया में 3 को बतलाएँ, जिसमें 1 आना ही आना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।